आज के दौर की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वो है जिसे न देखा जा सके न सुना जा सके। जी हाँ, चुप रहने की काबिलियत ही जीत और हार का फैसला करती है और समंदर की गहराइयों में यही खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। देखिए, यही सवाल आज दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। सोचिए, दुश्मन की नजरों से पूरी तरह ओझल होकर हफ्तों तक पानी के नीचे छिपे रहना, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। मामला ये है कि जो ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं, उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है, और जिस पल वो ऐसा करती हैं, वो दुश्मन के रडार और सोनार की पकड़ में आ सकती हैं। बस यही एक लम्हा उनकी पूरी मौजूदगी को दुनिया के सामने ले आता है। और यहीं से हमारी आज की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसी होड़ जो उस बड़ी रणनीतिक चुनौती को सामने लाती है जिसका सामना भारत आज कर रहा है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में ताकत का पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है। जहां चीन और अमेरिका के पास 60 से भी ज्यादा पनडुब्बियां हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ 18। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये कैपेबिलिटीज में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। तो भारत के सामने आप कह सकते हैं एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसका खुद का पनडुब्बी बेड़ा पुराना हो रहा है, और दूसरी तरफ पड़ोसी देश, खास तौर पर चीन की मदद से पाकिस्तान तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ये हालात भारत पर तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने का दबाव बना रहे हैं। और इन्हीं गंभीर चुनौतियों के जवाब में भारत ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे के साथ आगे कदम बढ़ाया है। एक ऐसा सौदा जो इन सभी मुश्किलों का हल निकालने का दम रखता है। चलिए देखते हैं ये समाधान है क्या। $8 बिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में इस सौदे के विशाल पैमाने और इसके महत्व को बताता है। ये भारत के सबसे बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रहा है। तो इस सौदे की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पनडुब्बियां खरीदना नहीं है। नहीं, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल है, और इन सभी 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत यहीं भारत में होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए, अब बात करते हैं उस जादुई टेक्नोलॉजी की जो इन नई पनडुब्बियों को एक असली गेम चेंजर बनाती है। असल में यही इस पूरे सौदे का दिल है। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो AIP एक ऐसा सिस्टम है जो पनडुब्बी को बिना सतह पर आए अपनी बैटरीज चार्ज करने की ताकत देता है। इसका सीधा मतलब है कि वो बहुत बहुत लंबे समय तक खामोशी से पानी के नीचे छिपे रह सकती है। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को कितने शानदार तरीके से समझाती है। एक पारंपरिक पनडुब्बी एक स्प्रिंटर की तरह है, तेज दौड़ती है पर जल्दी थक जाती है और उसे सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। वहीं AIP पनडुब्बी एक मैराथन धावक की तरह है, जो बिना रुके बिना थके हफ्तों तक अपनी दौड़ जारी रख सकती है। यही है खामोश ताकत का असली फर्क। अच्छा, तो बाजार में कई तरह की AI टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने जर्मनी की इस खास टेक्नोलॉजी को ही क्यों चुना। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये तकनीकी विश्लेषण को बहुत आसान बना देती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी स्टेल्थ यानी छिपने की काबिलियत और एफिशिएंसी दोनों में सबसे आगे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, इसलिए ये लगभग कोई आवाज़ नहीं करती। और ये करीब 70% तक एफिशिएंट है, जो बाकी सभी टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक खामोश केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाता है। कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ साफ पानी। यही चीज पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में लगभग अदृश्य बना देती है, और इसीलिए इसे सबसे बेहतर माना गया। लेकिन ये जो कामयाबी आज दिख रही है, ये रातों रात नहीं मिली है। नहीं, ये एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई खरीद प्रक्रिया का नतीजा है। आइए देखते हैं कि ये सफ़र वाकई कितना लंबा रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये प्रोजेक्ट लगभग 30 साल से चल रहा है। इसकी कल्पना 1999 में की गई थी, और तब से लेकर आज तक इसने कई देरी, पॉलिसी में बदलाव और रुकावटें देखी हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद आज ये सौदा हकीकत बनने के इतने करीब है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इस डील का भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए आखिर मतलब क्या है।
तो देखिए, इसका असर सिर्फ सैन्य ताकत तक ही नहीं है। ये हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत करता है, चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करता है और भारत को डिफेंस के मामले में रूस पर अपनी पुरानी निर्भरता से हटाकर जर्मनी जैसे नए पार्टनर्स के करीब लाता है। ये एक ऐतिहासिक सबक है, एक ऐसा सबक जिसे भारत ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सीखा था, जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला करके पाकिस्तानी नेवी की कमर तोड़ दी थी। उस एक एक्शन ने युद्ध के नतीजे पर बहुत बड़ा असर डाला था। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। अभी हाल ही में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात फिर से साबित हुई, जब भारत ने सिर्फ अपनी अंडसी ताकत का खतरा दिखाकर पाकिस्तान पर जबरदस्त रणनीतिक दबाव बना दिया। ये क्षमता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब ये नई खामोश पनडुब्बियां भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगी तो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार देगा।